राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सिप्री के द्वारा पब्लिश की गई उनकी नई रिपोर्ट 2026 की। जी हाँ, देखिए रिसेंटली हम लोगों ने इसको लेकर डिस्कस किया था और हमें उसमें जानने के लिए ये मिला था कि भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स को मैन्युफैक्चर करने की जो स्पीड थी उसे बढ़ा दी है और वो अब लगभग चाइना के आसपास पहुंचने जा रही है। और इसी के तहत भारत ने पूरे एक साल में यानी वर्ष 2025 जो खत्म हुआ, इस दौरान लगभग 10 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए। इस तरह से अब भारत का टोटल नंबर 190 को टच करता है। तो वहीं पाकिस्तान ने इस दौरान 0 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उसका आंकड़ा अभी भी 170 पर टिका हुआ है। साथ ही चाइना की बात की जाए तो चाइना ने एक सालों में लगभग 20 न्यूक्लियर वॉरेट तैयार किए और इसी के साथ उसके टोटल न्यूक्लियर वॉरेट का नंबर 620 को टच कर देता है। तो ये एक अच्छी खबर थी कि भारत इससे काफी ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इसी के साथ एक और खबर दी है। जी हाँ, ये खबर जानना भी आपके लिए काफी आवश्यक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स होना और उनके जरिए देश की रक्षा करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। वैसे तो भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन से, इसके पहले भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा। और ये डॉक्ट्रिन भारत की लगभग परमानेंट है, फिक्स है एक तरह से। इस तरह की डॉक्ट्रिन बनाने के पीछे का मकसद ये होता है कि हमारा एनिमी इस बात को समझ ले कि हम अगर भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे, उसे छिन-भिन करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जैक्टली वही हाल हमारा भी होगा। हालांकि ये हर देश के बस की बात नहीं है। कारण है कि इसके पीछे आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी पावरफुल होनी चाहिए। आपके पास ऐसे सिस्टम्स हो जिनके जरिए अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला हो जाए, त्रासदी मच जाए, उसके बावजूद आप अपने एनिमी से बदला ले लें। और भारत के पास ये क्षमता एक्चुअली है। हम सभी जानते हैं कि भारत की 3 SSBN, INS अरिहंत, INS अरिघट और INS अरिदमन, ये तीनों की तीनों ऑपरेशनल हो चुकी है। चौथी वाली भी जल्द हो जाएगी, वो नौसेना की सेवाओं में शामिल हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये अपने अंदर हमेशा न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करती है। जैसे कि फिलहाल हमारे पास K-15 सागरिका मिसाइल है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर की मिसाइल है जो ऑपरेशनल हो चुकी है, वो K4 है। इसके बाद आने वाले समय में K5 और K6 जैसी मिसाइलें भी इन सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट की जाएंगी। तो मान लीजिए कि आपके देश के ऊपर कोई अटैक होता है और आपको आपके एनिमी से बदला लेना है, तो आपकी सबमरीन समुद्र के अंदर तैनात रहेंगी, उनके अंदर मिसाइल्स तैनात रहेंगी और मिसाइल ऑपरेटर्स उस दुश्मन को टारगेट पर लेकर उनके ऊपर मिसाइल से अटैक कर देंगे। इस तरह से आप नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी होगा ना कि आपकी न्यूक्लियर मिसाइल्स हमेशा हर वक्त 24/7 साल के 365 दिन एक्टिव रहे। केवल एक कमांड की आवश्यकता पड़े, बटन दबाते आप उसे लॉन्च कर दें। तो ये फैसिलिटी भी एक्चुअली अब भारत के पास आ चुकी है। जी हाँ, इसी बात को मेंशन करते हुए सिप्री ने ये बताया है कि भारत ने लगभग 12 न्यूक्लियर वॉरेट्स को एक्टिव बनाए रखा है, जो कि हमेशा तैनात रहते हैं। भगवान ना करे जब भी अगर इस तरह की कोई परेशानी आए तो तत्काल उससे रिटालिएट किया जा सके और हमारे डिटरेंस को मजबूत किया जा सके। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास कुल 12 ऐसी मिसाइलें होंगी इस समय जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं और वो मिसाइलें बिल्कुल रेडी टू लॉन्च कंडीशन में है। एक बटन दबाया आपने, उसके बाद वो मिसाइलें अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी और वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर देंगी। अब वैसे ये तो नहीं बताया गया है कि ये किस मिसाइल के अंदर इंटीग्रेट करके भारत ने रखा होगा और लाइव न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से भारत ने डिप्लॉय किए होंगे, लेकिन समझा जा सकता है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारी इन्हीं SLBM मिसाइल्स के साथ हुआ है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि हमारी SSBN सबमरीन के अंदर उपलब्ध होती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। हमें किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करना है, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उसका बदला प्रॉपर भारत ले पाए, इसकी व्यवस्थाएं हो चुकी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जिसने इतना बोल्ड स्टेप लिया, उनका धन्यवाद। हमारे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसके पीछे अथक प्रयास करते हुए सबमरीन्स का, मिसाइल्स का और न्यूक्लियर वॉरेट का निर्माण किया, उनका भी धन्यवाद। साथ ही हमारे वो पर्सनल्स जो इनको ऑपरेट करेंगे और जो भारत की तरफ से बदला लेंगे, उन्हें भी धन्यवाद।